नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। रिपोर्टर जी आपके लिए लेकर आया हरियाणा का सबसे सटीक और जबरदस्त सर्वे। 2024 के विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में तमाम राजनीतिक दल कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से बाकियों को चित करके चंडीगढ़ तक पहुंचने की राह को आसान कर ले, यानी कि हरियाणा की जो सियासत है उस पर कब्जा कर ले, उसकी लगाम किसी तरह से उनके हाथ में आ जाए। 2019 की बात करें तो जो 2019 में कुछ उलटफेर हुआ था। बीजेपी को लगा था कि वो 75 पार जाएगी और इसी 75 पार के नारे के साथ बीजेपी ने अपने चुनाव कैंपेन की शुरुआत भी की थी। और इस चुनाव कैंपेन को जिस जबरदस्त तरीके से बीजेपी ने लॉन्च किया था, कहीं ना कहीं उसका असर विपक्षी दलों पर भी देखने को मिला। और उसी कॉन्फिडेंस के साथ बीजेपी आगे बढ़ी तो जरूर, लेकिन जिस तरह का उलटफेर हुआ, बीजेपी मात्र 40 सीटों पर ही रुक गई और पूर्ण बहुमत तक उसे विधानसभा में नहीं मिला था। 40 सीटें बीजेपी ने जीती थी और इसके अलावा बात करें कांग्रेस की तो 31 सीट थी और 10 जेजेपी, जबकि एक इनेलो और बाकी निर्दलीय चुनाव जीतकर विधायक बने थे। लेकिन 2024 के क्या हाल रहने वाले हैं, 2024 की क्या कुछ सूरत होगी। हमने एक ऑनलाइन सर्वे किया और इस ऑनलाइन सर्वे में करीब 25,000 हरियाणा के लोगों ने हिस्सा लिया। उन्होंने अपनी राय दी कि 2024 के जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें किस पार्टी को जीत मिलेगी, कौन सी पार्टी है जिसके जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा लग रहे हैं हरियाणा के लोगों को। इस सर्वे को ऑनलाइन किया गया है, ऐसे में इस सर्वे की जो जानकारी है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपको बता दें, जैसा पहले भी मैंने बताया कि 25,000 लोगों ने इस सर्वे में हिस्सा लिया है। तो हमने यहाँ हरियाणा के लोगों से पूछा था कि 2024 में कौन सी पार्टी सत्ता तक पहुंचने में कामयाब रहेगी, उसको लेकर आपकी क्या राय है। जिसके लिए हमने 4 ऑप्शन उन्हें दिए थे, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी और आईएनएलडी। तो इन चारों पार्टियों को लेकर अपनी अपनी राय हरियाणा के लोगों ने यहां पर दी है। क्या कुछ राय दी है, क्या कुछ नतीजे इस ऑनलाइन सर्वे के रहे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जिस तरह का सियासी माहौल हरियाणा में चल रहा है, लोकसभा चुनाव में 10 सीटों में से 5 सीट बीजेपी ने हासिल की और 5 सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। 2019 की सूरत लोकसभा की बिल्कुल अलग थी। कब्जा जमा लिया था, लेकिन इस बार टिकट मिली थी, वो सीटें मिली थी, वो जीरो थी। लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को जो यहां पर सीटें मिली थी 10 थी, लेकिन जब विधानसभा चुनाव आया 2019 का तो एकदम से स्थिति अलग हो गई। बीजेपी को इसी बात की उम्मीद थी कि जो नतीजे लोकसभा चुनाव में आए हैं उसका असर विधानसभा चुनाव में दिखेगा, क्योंकि 2014 में भी ये चीजें देखने को मिली थी कि जब 2014 के लोकसभा चुनाव हुए थे और एक प्रचंड जीत के साथ बीजेपी ने जीत हासिल की और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, और उसके बाद पहली बार हरियाणा के इतिहास में बीजेपी ने अपने दम पर सरकार बनाई थी। और वही एक उम्मीद यहां पर बीजेपी को थी कि इस बार भी बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने में कामयाब होगी। लेकिन 2034 में माफ चाहूंगा 2019 में ये नतीजे वैसे नहीं रहे जिस तरह की उम्मीद बीजेपी ने लगाई थी। यानी कि 10 की 10 सीटें लोकसभा में जीतने के बावजूद भी नंबर विधानसभा में 2019 में बीजेपी के पास पूरे नहीं हुए। तो ऐसे में अब राजनीति के जानकारों का मानना है कि अगर 10 सीट जीतने के बाद बीजेपी की इतनी बुरी हालत हुई थी, तो अब तो सिर्फ 5 सीटें ही बीजेपी ने जीती है। और अगर 5 सीटें बीजेपी ने जीती है और 5 सीटें हारी है, तो इसका जो असर है वो विधानसभा चुनाव पर भी देखने को मिलेगा। क्या अब जो 40 नंबर बीजेपी ने हासिल किए थे, जो अब 41 हो चुके हैं, क्या वो खिसक कर नीचे आ जाएंगे? क्या बीजेपी को अब बड़ा नुकसान विधानसभा चुनाव में होना है? ये तो खैर नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा। तो वही कांग्रेस का कॉन्फिडेंस भी पूरी तरह से हाई है। कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार जो 10 साल से सत्ता से वो दूर है, वो अब वापसी यहां पर कर जाए और फिर से पूर्ण बहुमत से वो सरकार बनाने में कामयाब रहेंगे। और इसकी इसी उम्मीद के साथ लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के नेता एक जगह से दूसरी जगह लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, लगातार जो है कैंपेन कर रहे हैं, लोगों के बीच सरकार की खामियां कमियां गिना भी रहे हैं।
लेकिन इस सब के बीच कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है अपने ही लोगों को फिलहाल अपने खेमे में बनाए रखने की, उनको इकट्ठा जोड़े रखने की। हाल ही में किरण चौधरी ने कांग्रेस का साथ छोड़ा है और इस सब के बीच अब एक और बड़ा नेता निखिल मदान, जो कि सोनीपत से पहले मेयर है, वो भी अब कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में कल शामिल हो जाएंगे। तो लगातार कांग्रेस के साथ भी कुछ ना कुछ यहाँ पर अभी चुनौतियां बनी हुई है और इस सब के बीच अभी भी ऐसे कई बड़े नाम, बड़े दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराज है। एसआर के गुट जो था वो अब एसआर के गुट टूट चुका है, क्योंकि उस एसआर के गुट की जो है किरण चौधरी वो बीजेपी में जा चुकी है। लेकिन कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, कैप्टन अजय यादव, इसके अलावा कुलदीप शर्मा, खैर उनको सोनीपत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कितना मनाने में कामयाब हुए तो खैर वो दोनों ही ज्यादा जानते हैं। लेकिन इसके अलावा चौधरी वीरेंद्र सिंह और भी कई ऐसे बड़े नाम हैं जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके गुट से नाराज है और नाराजगी लगातार वो बीच बीच में खुल के जाहिर भी कर रहे थे। तो आज जो हमने सर्वे जो किया है उस सर्वे के नतीजे क्या है वो थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि जेजेपी की स्थिति क्या है और आईएनएलडी की स्थिति क्या है, इस पे भी बात करना बेहद जरूरी है। आईएनएलडी बीएसपी के साथ समझौता गठबंधन करने जा रही है। इनेलो को उम्मीद है अगर वो बीएसपी के साथ अगर गठबंधन करती है तो उसका फायदा मिलेगा। जाट वोटर्स के अलावा जो दलित वोटर्स है वो भी इनेलो के साथ आ जाएंगे। जो इनेलो 2019 में एक सीट पर सिमट गई थी, जबकि 2019 में अगर इनेलो टूटकर दो फाड़ नहीं होती तो ये माना जा रहा था कि एक बड़ा नंबर इनेलो तब ला सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खैर, अब परिस्थितियां और हालात बिल्कुल बदल चुके हैं, तो इनेलो को उम्मीद यही है कि बीएसपी के हाथी पर बैठकर वो अगर विधानसभा के रण में उतरेगी तो जो विरोधी हैं उनसे निपटना आसान होगा और जो एक सीट है उस एक सीट से क्या वो 2 डिजिट या फिर जो एक उम्मीद हर नेता या कोई भी दल करता है कि वो जीत रहा है, तो क्या वो हरियाणा को जीत पाएंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है कांग्रेस और बीजेपी के मुकाबले, क्योंकि हरियाणा में फिलहाल जो सीधी टक्कर दिखाई दे रही है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच दिखाई दे रही है। लेकिन इनेलो और जेजेपी के लिए यहाँ पर अस्तित्व को बचाए रखने की लड़ाई है और इनेलो के सामने तो एक और बड़ा खतरा है कि अगर ठीक ठाक ढंग से उन्होंने अपनी सीटें नहीं निकाली और ठीक ठाक जो प्रतिशत है जो कि चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित किए गए हैं किसी भी क्षेत्रीय या राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बनाए रखने के लिए, वो अगर नंबर भी पूरे नहीं कर पाई तो इनेलो से उनका चश्मा भी छिन सकता है। तो इनेलो के सामने एक नहीं कई तरह की चुनौतियां यहां पर है, लेकिन इनेलो गठबंधन करके कोशिश कर रही है कि किसी तरह से इन चुनौतियों से जो है वो पार पा सके। अब जेजेपी की बात करते हैं। जेजेपी की क्या स्थिति है? जेजेपी के हालात ये है कि 10 सीटें 2019 के विधानसभा चुनाव में जीती। उसके बाद दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार बनाई और 4.5 साल तक डिप्टी सीएम रहे, सरकार का हिस्सा बने रहे। लेकिन पूरे 4.5 साल में उन्हें काफी विरोध का सामना करना पड़ा, खास तौर से जाट वोटर्स की बात करें, जाट लैंड की बात करें तो वो खासे नाराज दुष्यंत चौटाला से रहे, क्योंकि जो जाट वोटर्स थे उन्होंने बीजेपी के खिलाफ जाकर जेजेपी का साथ दिया था और उन्हें कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ कि वो ठगे गए हैं, क्योंकि यहां पर कांग्रेस और जेजेपी 2 हिस्सों में जाट वोटर्स बट गए थे। तो उन्हें यहां पर सीधे सीधे यही हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ, तो एक नाराजगी थी। और इसके अलावा लगातार दुष्यंत चौटाला अपनी ही पार्टी के विधायकों और नेताओं की नाराजगी और गुस्से को भी झेलते आए। लगातार विरोधी जो सुर है उनके विधायकों के वो लगातार सुनने में आए कि जो भी ताकत है वो पूरी की पूरी दुष्यंत चौटाला ने अपने पास ही सीमित कर दी, किसी के पास कोई अधिकार या फिर उनके काम हो नहीं रहे। और ऐसे में अभी भी जिन 10 विधायकों की बात हो रही है इनमें से कई विधायक बीजेपी और कांग्रेस के संपर्क में बने हुए हैं और लगातार बगावती सुर यहां पर दिखा रहे हैं। 2 विधायकों की बात करें तो उन्होंने तो खुलकर कह दिया है कि अगर राज्यसभा के जो चुनाव होंगे उसमें वो सत्ता पक्ष के साथ खड़े हुए हैं और उसके लिए दुष्यंत चौटाला उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए पत्र तक लिख चुके हैं। तो हालात बीजेपी के लिए भी, वो जेजेपी के लिए भी अच्छे नहीं है। स्थिति जेजेपी की है कि 10 सीट से क्या वापस इस नंबर को जेजेपी पा सकती है, क्या इस नंबर से आगे बढ़ सकती है? जिन दोनों ही बातों की संभावनाएं बेहद कम है। जेजेपी के लिए बड़ी लड़ाई ये है कि दुष्यंत चौटाला खुद और उनके परिवार के जो लोग चुनाव के मैदान में खड़े होंगे कि वह अपनी ही सीट को बचा पाए,
उसे बरकरार रख पाए, ये एक बड़ी चुनौती जेजेपी के सामने होगी। तो इस सब के बीच लगातार ये भी बातें होती रहती है कि क्या जेजेपी इनेलो के साथ जा सकती है। वैसे राजनीति के जानकार कहते हैं ऐसा अगर हो जाता है तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टी अगर साथ आती है, साथ में बीएसपी आ जाती है, और अगर आम आदमी पार्टी भी इस गठजोड़ में शामिल हो जाती है, तो आप समझिए कि ये जो एक थर्ड फ्रंट होगा, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। यानी कि इन दोनों के बीच की जो टक्कर है इस फाइट को और ज्यादा दिलचस्प बना सकता है। उसका कितना फायदा इन्हें मिलेगा नहीं मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन खैर जेजेपी और इनेलो के साथ आने की संभावनाएं बेहद कम है। अजय चौटाला ने जरूर संकेत दिए कि पिता अगर पहल करते हैं तो वो इनेलो के साथ आने के लिए तैयार है, लेकिन वहीं अभय चौटाला ने साफ कर दिया है कि वो गद्दारों का साथ नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने अजय चौटाला और उनके परिवार को गद्दार घोषित किया हुआ है। तो ऐसे में ये संभावना बेहद कम है। तो चलिए आपको बगैर देर कराए दिखाते हैं कि जो रिपोर्टर जी ने ऑनलाइन सर्वे किया है उस ऑनलाइन सर्वे के नतीजे क्या रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको चारों पार्टियों के एक बार दिखा रहा हूं कि ये तस्वीरें देखिए कि जो हमने 25,000 लोगों ने इस सर्वे में हिस्सा लिया, जिसमें बीजेपी, इसके अलावा कांग्रेस, जेजेपी और आईएनएलडी, इन चारों पार्टियों के लिए हमने पूछा था हरियाणा के लोगों से कि आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी सरकार बना रही है, कौन सी पार्टी चुनाव जीत रही है। ये आंकड़े हमारी तरफ से नहीं बनाए गए, ऑनलाइन में जिन लोगों ने हिस्सा लिया वो सर्वे हम आपको दिखा रहे हैं। और इसमें बीजेपी को 48%, कांग्रेस को 42% और जेजेपी को 3%। लेकिन यहां एक और हैरान कर देने वाली बात है कि आईएनएलडी का जो प्रतिशत है वो जेजेपी से बेहतर है। वो अलग बात है कि दोनों पार्टियों का प्रतिशत एक एक सिंगल डिजिट में है, 3 और 7%। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जेजेपी के मुकाबले आईएनएलडी 4% ज्यादा यहां पर लोगों ने वोट किया है। जबकि बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो 48 और 42% है, यानी कि यहां पर मुकाबला आमने सामने का है। तो यानी कि यहां अगर बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो ये ऊपर और नीचे हो सकते हैं, और इसकी बात की पूरी संभावना बनी हुई है जिस तरह के हालात है। क्योंकि अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस फिलहाल एज लेते हुए विधानसभा 2024 चुनाव में वो दिखाई दे रही है, और बीजेपी कहीं ना कहीं कांग्रेस से काफी पीछे है। लेकिन यहाँ जो 25,000 लोगों ने ऑनलाइन सर्वे में हिस्सा लिया था उनके मुताबिक बीजेपी पहली पसंद है, कांग्रेस दूसरी, जबकि तीसरे नंबर पर आईएनएलडी है। नंबर बहुत कम है, लेकिन अगर पसंद की बात की जाए तो वो तीसरे नंबर पर आईएनएलडी और चौथे नंबर पर जेजेपी। तो आप यहां समझिए कि जिस आईएनएलडी का जनाधार ये माना जा रहा है कि बिल्कुल खत्म हो चुका हरियाणा से, तो ऐसा इस सर्वे में फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। और इस सर्वे के मुताबिक अगर बात कर ले तो यहां पर आईएनएलडी जेजेपी से काफी बेहतर नजर आ रही है। और लगातार जिस तरह से हम खबरें भी कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों से पूछ भी रहे हैं, तो ये एक देखने को मिल रहा है एक नया ट्रेंड कि अभय सिंह चौटाला और इनेलो के लिए लोगों के अंदर अभी भी कुछ ना कुछ भाव जुड़े हुए हैं। अगर वो मजबूती से आते हैं तो उलटफेर करने की क्षमता जो है वो अभय चौटाला रखते हैं, जो कि सर्वे में भी हमें नजर आया, जो कि अभी मैं आपको दिखा रहा था। जो हमने 25,000 जो ऑनलाइन इस सर्वे में हिस्सा लिया, जिसमें अब एक एक करके मैं आपको बताऊं तो बीजेपी को जो लोगों ने नंबर दिए वो कुल नंबर जो थे वो है 48%। 25,000 लोगों ने इस ऑनलाइन सर्वे जो कि रिपोर्टर जी के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे किए गए थे उसमें जो हिस्सा लिया लोगों ने, उसका जो प्रतिशत निकल कर आया उसको उसमें बीजेपी को दिए गए हैं 48%। तो वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को दिए हैं 42%। यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच नेक टू नेक टक्कर जो है इस सर्वे के मुताबिक दिख रही है। लेकिन ये बदल सकते हैं हालात, जिस तरह की स्थिति अभी तक बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो आईएनएलडी को इस सर्वे में नंबर मिले हैं वो 7% जरूर है, लेकिन जेजेपी के मुकाबले ये नंबर कहीं ज्यादा है। यानी कि आईएनएलडी को पसंद किया गया 7% लोगों के द्वारा, जबकि जेजेपी को सिर्फ 3% लोगों ने ही पसंद किया है, 3% लोगों ने वोट दिया है। तो क्या यहाँ पर जेजेपी और आईएनएलडी का गणित जो है वो अब बदल रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो ये पूरी एक तस्वीर है इस ऑनलाइन सर्वे की, जिसमें 25,000 हरियाणा के लोगों ने हिस्सा लिया। और इसमें अगर
क्रमबद्ध बात करें तो पहले नंबर पर बीजेपी, दूसरे पर कांग्रेस, तीसरे पर आईएनएलडी और चौथे नंबर पर जेजेपी है। तो ये ऑनलाइन सर्वे जो रिपोर्टर जी ने किया उसकी स्थिति है। लेकिन अब जिस तरह से धीरे धीरे चुनाव आगे बढ़ेगा, क्योंकि राजनीति है और राजनीति में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इससे पहले जो चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव की बात करें, बीजेपी 400 पार की बात कर रही थी और कहीं ना कहीं सभी के जहन में, अधिकांश लोगों के जहन में ये बात थी कि बीजेपी इस बार भी एक बड़ा नंबर लेकर सत्ता में वापसी करेगी। लेकिन हुआ उल्टा और 240 सीटों पर ही बीजेपी सिमट गई। यानी कि बीजेपी के पास अकेले अपने दम पर पूरे नंबर नहीं थे और उसे अपने गठबंधन के साथियों के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ी। लेकिन इससे पहले जिस तरह से 3 राज्यों में उलटफेर किया था बीजेपी ने, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन तीनों ही राज्यों में कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें तो बीजेपी यहां पर किसी भी हाल में जीत हासिल नहीं कर रही है। तो वहीं राजस्थान में भी ये लग रहा था कि त्रिकोणीय मुकाबला है, हंग रहेगी सिचुएशन। लेकिन उसके बावजूद इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल की। तो क्या हरियाणा में भी इसी तरह का उलटफेर हो सकता है? क्योंकि स्थिति हरियाणा की भी यही लग रही है कि हरियाणा में फिलहाल बीजेपी वापस आती हुई तो नहीं दिख रही है, जो अधिकांश लोगों का लग रहा है। और फिलहाल का जो सिनेरियो भी दिख रहा है उसमें तो यही परिस्थिति लग रही है कि जिस तरह से जो नाराजगी है खासतौर से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को लेकर, तो क्या बीजेपी वापसी करेगी? क्या तीसरी बार बीजेपी सरकार हरियाणा में बना पाएगी? तो ये इसकी संभावनाएं कम जरूर लग रही है। लेकिन हमारे ऑनलाइन सर्वे के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि बीजेपी तीसरी बार सरकार हरियाणा में बनाने जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस बहुत पीछे है, कांग्रेस भी साथ में खड़ी हुई है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस में गुटबाजी है, कांग्रेस के भीतर आपस में जो नेता आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक जो दिग्गज नेता पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, तो ये एक नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। और यही एक डिफरेंस भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में यहां पर नजर आ रहा है। तो ये था रिपोर्टर जी का ऑनलाइन सर्वे। आगे भी इस तरह के और सर्वे हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी तीसरी बार सत्ता में वापसी करेगी या कांग्रेस बड़ा उलटफेर करके जो 10 साल से सत्ता से बाहर है वो हरियाणा की कमान संभालेगी, या फिर जेजेपी, इनेलो, बीएसपी, आम आदमी पार्टी कुछ नया खेल कर सकती है? हमें कमेंट्स कर अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार। अगर रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।